शुभकामनाएं। आज़ाद देश हमारे एक सपना था हमारे, और ये सपना पूर्ण हुआ, और ये होना भी था क्योंकि हमारे देश में इतने महापुरुष, इतने महागुरु थे और इतने जो देशभक्त थे, सेनानी थे, इन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका अपनाया। और देश आज़ाद जब होता है 15 अगस्त 1947 को, तो सिर्फ देश आज़ाद होने के बाद रचना हुई थी संविधान की, जो कि एक अधूरा होता है अगर देश आज़ाद होने के बाद अगर संविधान नहीं होता है। संविधान की रचना शुरू हुई, कुल 12 कमेटी बनती है इसकी, जिसमें से एक कमेटी होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन होते हैं भीमराव अंबेडकर जी, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इनके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, और सहायक जो सलाहकार थे वो BN राव जी थे। अंबेडकर जी कहते भी थे कि अपने स्पीच में ये कहते थे कि BN राव जी के मदद से, उनके सलाह से अलग अलग देशों से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे जो कानून थे उन्हें अपने देश में लागू करने का वो सलाह दी, और इसके ही आगे बढ़ते हुए हमारा कानून जो बना, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में, जो कि बनकर रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1939 को। पर इस दिन को हम लोग नेशनल लॉ डे की तरह मानते हैं, क्योंकि ये दिन हम ये मानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न। पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी को 1950 को। इसका कारण ये था, ये 26 जनवरी डेट ही हमने चूज किया, इसका भी एक मुख्य कारण था लाहौर अधिवेशन का। कांग्रेस हर साल एक मीटिंग करती थी जिसे अधिवेशन कहा जाता था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो रावी नदी के तट पर ये कहते हैं कि हम अब से देश में एक लोकतंत्र देश की निर्माण करेंगे और जो आजाद देश की घोषणा करेंगे, और अगले महीने के, यानी कि वो जो महीना चल रहा था वो दिसंबर 1929 का समय था, वो कहते हैं कि अगले महीने के आखिरी रविवार को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश में झंडा फहरा देंगे और ये दिखा देंगे कि अंग्रेजों को कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश का निर्माण होकर रहेगा। और वो 26 जनवरी का दिवस को ही हम आज 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मानते हैं, और 26 नवंबर को हम जो मनाते हैं वो नेशनल लॉ डे की तरह मनाते हैं। और आज परिस्थिति कुछ और पहुंच गई है। आज मानव का जो सपने हैं वो खंडित नजर होते हुए आ रहा है, जो एकता के भाव टूटते हुए नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण हमारे ऊपर जाता है कि हमें एकता का भाव हमेशा बनाकर रखना चाहिए, और जो संविधान हमारे लिए लागू हुआ है उसका भरपूर महत्व और उस चीज को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके इस्तेमाल करने वाले या उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग